बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, या और आसान अगर इसको मैं अगर बोलूँ तो ये एक्सपोनेंट कहते हैं अलामत को, निशानी को, कि एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के लॉज जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि मेरे पास दो कोई रियल नंबर हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, यानी दो मेरे पास है वेरिएबल्स आप कह सकते हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, रियल नंबर में। अब ये रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहे हैं और मेरे पास अब दो और नंबर हैं, एक m है और एक n है, और ये जो है मेरे पास ये कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दो वेरिएबल्स हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं किस में, रियल नंबर में। अब मैं जो इसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है कि मेरे पास अगर दो वेरिएबल हों a और b, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और इनकी अपनी अपनी पावर हो। अच्छा, ये हमारे पास जो होता है ये बेस होता है और इनके ऊपर जो होता है ये हमारे पास इनकी पावर होती है, यानी a और b बेस हो गए, m और n हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, यानी a और b की पावर हो गई। तो अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं a और b, इनकी जो है मेरे पास अपनी अपनी पावर है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मैं इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखूं a मल्टीप्लाई b, तो जो पावर्स हैं ये दोनों आपस में ऐड अप हो जाएंगी। ठीक हो गया। और अगर इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों आपस में सेम हैं। अच्छा, जो डॉट है ये भी मल्टीप्लाई को शो करता है, तो दोनों वेरिएबल सेम हैं और इनकी अपनी अपनी पावर है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वेरिएबल एक ही बार लिखूंगा और पावरें जो हैं ये आपस में दोनों प्लस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है। तो एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसका, यानी एक और इसका जो लॉ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है और इसकी पावर मेरे पास m है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर मेरे पास मौजूद है। तो अब इसका मतलब क्या है, अब देखेंगे यहाँ पर जो पावर्स हैं दोनों अलग अलग हैं, तो अब ये इसलिए पावर्स मेरे पास ऐड अप हो गई हैं, मगर जब पावर के ऊपर मेरे पास पावर हो तो ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, एक और लॉ है, उसको डिस्कस करते हैं कि मेरे पास अगर a और b दो वेरिएबल्स हैं और बाहर सिंगल पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मेरे पास an और bn हो जाएगा, यानी ये जो बाहर पावर है दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो मैं एक और अगर इसका जो है लॉ वो अगर लिखूं, मेरे पास अब सेम है। अब यहाँ पर देखें कि दोनों सेम थे, तो अगर ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अगर मैं इनको लिखूं और ये दोनों अब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अब ये जो फर्स्ट वन है वेरिएबल एक ही आ जाएगा, पावर ऊपर वाली मेरे पास ऐसे ही। अब पावरें जब दोनों सेम हों, यानी जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावरें आपस में प्लस हुई हैं, तो यहाँ पर भी अब जब या तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ, अगर इसको और ज़्यादा अगर आसान अल्फाज में मैं बोलूँ तो पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से जब नीचे हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पावर का साइन प्लस है, तो जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा। ये भी हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो एक और अगर मैं आपको बताऊं इसका लॉ,
मेरे पास अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर मेरे पास नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया था कि पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये पावर ऊपर है, जब ये नीचे आएगी तो इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी। तो एक और प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस की थी, ये वाली प्रॉपर्टी जो 4 है, कि अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो अगर यही आपस में अगर दोनों अब जो हैं ये डिवाइड हो जाएं और पावर एक हो, तो इसका मतलब क्या है कि वही सेम है कि पावर हमें मेरे पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेशक ये मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। और एक और जो है प्रॉपर्टी उसको भी देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर मेरे पास अगर ज़ीरो है, तो ये हमेशा मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। कोई भी मेरे पास से वेरिएबल है या कांस्टेंट है या कोई भी जो मेरे पास रियल नंबर है, जब उसकी पावर मेरे पास ज़ीरो हो जाए तो ये मेरे पास 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अब दोस्तों ये थी हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो मिलते हैं कुछ मज़ीद वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।